और ब्रेक के बाद अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक बड़ी खबर की, जिसमें कि हार के बावजूद वो अपनी जीत तलाश रहा है पाकिस्तान, वो भी झूठ के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे। क्योंकि इसी कोशिश के तहत असीम मुनीर जो वहां के सेना प्रमुख हैं, उनको हाफिज कुरान से फील्ड मार्शल, यानी जो उनका सफर रहा है वाकई ये बिल्कुल चौंकाने वाला है, अब फील्ड मार्शल बना दिया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में लोग खूब मजे ले रहे हैं, और वो मजा क्या है, इसे मुनीर मैजिक बताया जा रहा है। मुनीर मैजिक बताकर तरह तरह के रील पोस्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारी शिकस्त हुई पाकिस्तान की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ही कोई जनरल मार्शल बन सकता है, फील्ड मार्शल। पाकिस्तान इन दिनों गृह युद्ध के दलदल में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक लोग हुकूमत और फौज के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किए जाने के बाद अब सिंध ने विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है और विद्रोह का झंडा उठा लिया है। सिंधु नदी के अधिकांश हिस्से के पानी को पंजाब की ओर मोड़ने की कोशिश में लोग सड़क पर उतर आए। सिंध के लोगों को पता है कि जनरल मुनीर झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भारत ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जाहिर है आज लोग सिंध के गृह मंत्री के घर टूट पड़े और घरों में आग लगा दी, और उधर जनरल मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल की खिताब ले ली, और हार के बावजूद एक और विस्तार भी ले लिया। यानी मरे पाकिस्तानी, लेकिन जनरल मुनीर की चांदी ही चांदी है। दुनिया जानती है कि भारत ने महज 48 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। घर में घुसकर भारतीय फौज ने उसके कई सैन्य एयरबेस और मिसाइलों को उड़ा दिया। लश्कर और जैश के कैंप को भी उड़ा दिया। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू जनरल पाकिस्तानी हुकूमत को प्रोपेगेंडा में लगा दिया कि वो जीत गए। ये फैलाओ, झूठ फैलाओ। भारी कर्ज के बोझ से दबा पाकिस्तान, एक एक पैसे को मोहताज है, ये हम सब जानते हैं। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन युद्ध के उन्मादी जनरल मुनीर पाकिस्तान को जंग में झोंक दिया और अभी भी झोंक रहे हैं। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर अभी रिटायर नहीं होने वाले। 2 साल से उनका विस्तार ही विस्तार चल रहा है। जनरल कैबिनेट से 2 और साल का एक्सटेंशन उनको मिल गया, ले लिया बल्कि कहिए। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ताउम्र फील्ड मार्शल बना रहेगा और पूरी तनख्वाह भी मिलती रहेगी, मोटी सी बिल्कुल, भले ही लोगों के हिस्से में एक भी पैसा ना आए। 5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई जनरल खुद ही फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन लोगों की शंका तो यह है कि हर हार के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट की परंपरा रही है, पुरानी परंपरा। तो जाहिर है कि क्या शहबाज शरीफ भी चंद दिनों तक ही सत्ता में है, ये लोग अटकलें लगा रहे हैं। अब मुनीर की जरा देखिए, मदरसा से तालीम हासिल करने वाले जनरल मुनीर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान का भविष्य उसके मंसूबे की भेंट चढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है कि क्या वो अयूब खान की तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वहाँ पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा है भारत की तरफ से कि इस दौरान पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना के निशाने पर था, पूरा पाकिस्तान। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. तो ये आपने उनको सुना, लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा को, किस तरह से तैयारी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सबने, दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि बस झूठ का ढोल पीटना और उसके बाद ऐसा व्यवहार करना कि हम तो जीत गए हैं, उसी के तहत ये फील्ड मार्शल भी यही कह करके झूठ बोल करके बन गए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ
मेजर जनरल हमारे साथ ध्रुव सिंह कटोच जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के भी, और हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच के जी के पास चलता हूं। सर, ये तो ज़बरदस्त खेल चल रहा है एकदम, मतलब लुट जाने पिट जाने के बावजूद एक तो ढिंडोरा पीटो कि हाँ अरे हमने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद उसको मजबूती देने के लिए ये भी कर लो कि बन गए फील्ड मार्शल अपने आप। तो ये क्या आप एक विशेषज्ञ के तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि ये इतिहास रहा है वहां का, जिस तरह जनरल मुनीर का जिसे कहते हैं उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, कुछ बड़ा हो सकता है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, अपने सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग की थी। कुछ दिक्कत आ रही है सर, मैं दोबारा आपको जोड़ता हूं, आपकी बातें हमारे तक पहुंचने में कुछ कट रही हैं, मैं दोबारा आपको जोड़ूंगा। फिलहाल विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, यही सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि क्या कुछ आहट सुनाई पड़ रही है? क्योंकि देखिए जिस तरह की वहां पर पाकिस्तान में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि जनरल मुनीर जो है, एक तो जिसे कहते हैं ना कि हारा हुआ घायल सांप जिसे कहते हैं, और दूसरी बात ये कि इस तरह के हालात बन रहे हैं कि लग रहा है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कुलाचे मार रही है, कुछ भी कर सकते हैं। लाल जी, आपके सवाल का जवाब आज जो सोशल मीडिया के पाकिस्तान के हैंडल्स हैं उस पे जो लोग अपने अपने तरह से रील डाल रहे हैं, हाँ। एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगी हाँ। कि लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ना, चला भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। हाँ। कि वो स्क्रीन पे देखिए कि आप एक बंदा जो माला देने के लिए वीआईपी को जाता है, लगता है कि वो ले नहीं पा रहा है तो खुद पहन के उसके साथ में लाइन में लग जाता है। तो यही मुनीर समझ लीजिए उनको। ये फील्ड मार्शल बनने की जो मुनीर की महत्वाकांक्षा है और मुनीर की हालत है, इसको पाकिस्तान के लोग बेहतरीन तरीके से इसको दिखाया है जी। अब सवाल है कि ये फील्ड मार्शल मुनीर कुछ भी बन सकता है। मुनीर चाहे तो शहबाज शरीफ को अभी किक आउट कर सकते हैं। हाँ। तो ये स्थिति जो पाकिस्तान की है वो सीधे सीधी है कि आप पहलगाम के इस आतंकी हमले के बाद ये एक सोची समझी प्लान थी जनरल की, और उस प्लान के बाद उसने पाकिस्तान को आज जिस तरीके से एक युद्ध में झोंक दिया है, तो एक पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पे आज वो जनरल जो है एक रिटायर्ड फौजी, वो पहले जनरल बनता है और उसके बाद अब फील्ड मार्शल बनता है, जो कभी रिटायर्ड ही नहीं होगा। तो इतनी महत्वाकांक्षा वाला अगर जनरल है और वो पूरी हुकूमत उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, हाँप रही है, इवन की इमरान खान जिसको इतने दिन तक ये जनरल मुनीर ने जेल में रखा है, वो भी अब मुनीर को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हाँ। तो ये एक जनरल का एक महत्वाकांक्षा देखिए और पाकिस्तान की बदकिस्मत देखिए, तो ये दोनों चीजें आपको साफ साफ से दिखेगी उसके फील्ड मार्शल की बनने की इस घटना में। बिल्कुल, ये बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि जिसे कहते हैं ना कि बुरी तरह से हारने के बावजूद ये कोशिश जनरल मुनीर की है। लेकिन क्या जनरल मुनीर के आगे एक बड़ा सवाल यह है, आपने इमरान खान का जिक्र किया, लेकिन जो पूरा सिस्टम वहां का है, लगता नहीं है पाकिस्तान में वो लगभग नतमस्तक हो चुका है। और क्योंकि आप देखें जो जो मुनीर ने कहा वो पाकिस्तान सरकार ने किया, वो कर रही है। अब मुनीर पाकिस्तान को जिस तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुनीर के रास्ते में कोई भी वहां पर सही बात भी रखने वाला नहीं है। इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में बनती जा रही है। विनोद जी, लाल जी, अगर आप टाइमलाइन देखिए तो 1965, 1971 और करगिल युद्ध के बाद, तो ये आप देखिए उसके टाइमलाइन में कि पाकिस्तान जब जब भी भारत के हाथों पिटा है तो सबसे पहले वहाँ कूप हुआ है, और ये जो जनरल होते थे वो सीधे राष्ट्रपति या पूरे सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते थे जी। ये सीधे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का जो ये कन्फ्लिक्ट है उसको एक तरह से जमीन पे ला दिया है जी। और उसके बाद आप देखिए कि आज जो इंडस वाटर ट्रीटी पे मोदी सरकार ने जो उसका वाटर स्ट्राइक किया है, तो सिंध में जो पख्तूनख्वा और बलोच में जो जल रहे थे उसके बाद अब सिंध में शुरू हुआ है। आज गृह मंत्री वहाँ के जो सिंध प्रांत के हैं उसके घर को लोगों ने जला दिया है,
क्योंकि वहां से सिंध के नदी से पानी का एक सोर्स निकाल के उसको पंजाब को ठीक देने है। की योजना थी। लोगों को इस बात का पक्का यकीन है ठीक है कि भारत की शख्सियत ये है जिसको मुनीर किसी भी तरह से ये एटम बम और इस बम की धमकी से कम मोदी को डरा नहीं सकता। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उसने कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेंगे तो रहेगा। ठीक है। अब पानी के लिए वहां मार ठीक है हो गई है। ठीक है। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सिंह खटोच जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, मुनीर क्या लगता है खतरनाक इरादे हैं और महत्वाकांक्षा जो है वो कुलाचे मार रही है, कुछ बड़ा हो सकता है, सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं पूरी तरह? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान में नहीं, भारत के लिए तो कोई खतरा नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अभी बहुत खतरा है। जिस प्रकार से उसने अपनी सत्ता अपने हाथ पे ले ली है, वो उसने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है पाकिस्तान का अभी मुझे लगता है आर्मी के हाथ में है। पहले तो वैसे भी पूरे ज्यादा करके कंट्रोल आर्मी के हाथ में रहता है, लेकिन अभी वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं और अभी आप देखिए जो भी वो करना चाहेंगे वही होगा और पूरे का पूरा कंट्रोल, जो पॉलिटिकल कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो अभी उनके हाथ में आ गया है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वो जिम्मेवारी उसके ऊपर जाएगी। तो एक तरफ से फौज वहां से भी हट जाएगी। अभी जैसे आपने शुरू में ही कहा, जिस प्रकार से ये देखिए इन 4 दिनों में क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जो उनके टेररिस्ट के ठिकाने थे, हेडक्वार्टर्स थे, वो तो सब बर्बाद हो गए। उसके बाद जाके उन्होंने जितने भी अगली 2 रातों में हमले किए वो भी सब बर्बाद हो गए। उसके बाद जो हमने उनके एयर बेसिस के ऊपर हमले किए उसको वो रोक नहीं सके। ये सब देखते हुए मैं समझता हूं उनके लिए अभी बहुत मुश्किल हो चुकी है और वो अपनी अवाम को ये इंफॉर्मेशन जाने नहीं देंगे कि उनकी कितनी बुरी हालत है। ठीक है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता के ऊपर भी बहुत दबाव होगा। ठीक है। लेकिन सरकार के ऊपर भी अभी बहुत दबाव होगा, क्योंकि 2 चीजें हो रही है जी। एक बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है जी। और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान वहां पर लड़ पड़ा है जी। तीसरा, जैसे विनोद जी ने बताया, सिंध भी अभी ओवर खड़ा है क्योंकि पानी की उनको बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत ही अधिक हो गई हैं पहले से ज्यादा जी। और अगर वो कोई और उसके पास ये ताकत भी नहीं है फिर से भारत के साथ लड़ाई करने की, क्योंकि वो क्षमता नहीं है। ठीक तो है। आगे वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी हमको देखना पड़ेगा क्या होगा। भारत की मुश्किलें नहीं बढ़ी है, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी है। जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही। भारत को क्या खतरा? भारत ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1-1 इंच पाकिस्तान का हमारी जद में है, हम वहां तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी आकिब खान ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, फील्ड हारे फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड हारे और फील्ड मार्शल बन गए, ये बहुत अच्छी लाइन थी। और सुनने में ये भी आया है कि अब अपना हेडक्वार्टर कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जमीन के अंदर, सुरंग के अंदर डालने वाले अपना हेडक्वार्टर। तो मुनीर जो है वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि हार करके भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश, और इसी कोशिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल बन रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा जी आपने। ये फील्ड मार्शल बनने का चक्कर वैसे मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे समझ नहीं आया है। कोई भी फौजी ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता है। और ये फील्ड मुनीरी करा बैठे, खुद ही करा बैठे हैं। और जैसे कि सोशल मीडिया में, भारत में तो खैर चल ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जब किसी का मजाक होता है उन्हीं के जनरल्स का, तो मैं कहता हूं कि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान में कुछ भी बोलो, कुछ हद तक मिलिट्री की इज्जत बहुत होती है वहां पर। और अब जाके जो मीम्स चल रही हैं पाकिस्तान की, एक तो आप भी दिखा रहे हो, लेकिन कई मीम्स मैंने देखी हैं अभी पाकिस्तान में जो चल रही है, जो फौज के मुख्य का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है, लेकिन इस समय पर वो ज्यादा कर नहीं सकते हैं जो भी कर। ठीक है। लेकिन आगे वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इस बीच में मैं एक बात जरूर कहूंगा, पाकिस्तान की जनता का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह के मीम्स चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए इस चर्चा में, इस खबर पर। और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही।